मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब से कोविड शील्ड वैक्सीन की खबर आई है तो लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक बात समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, कोरोना काल ऐसा था कि कोविड एक के बाद दूसरे व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहा था। लोग हताश, निराश, परेशान घूम रहे थे। लाख प्रोटेक्शन प्रिकॉशन के बावजूद भी कोविड उनको अपनी चपेट में ले रहा था। सभी पैनिक सिचुएशन में फंस गए थे। लेकिन जब इस वायरस की वैक्सीन आई जिसका नाम कोविड शील्ड है, लोगों ने इसे उसी सिचुएशन के तहत लगवाया कि अगर आप किसी बिल्डिंग में हो, उसमें आग लग जाए तो दोस्तों आप कभी भी जल के मरना नहीं चाहेंगे, भले ही हम ऊपर से कूद जाएं। तो दोस्तों आपने भी इसी के तहत इस वैक्सीन को लगवाया। तो दोस्तों ऊपर से आप नहीं बल्कि पूरा भारत के 80% लोग कूदे हैं, यानी कि उन सब ने वैक्सीन लगवा रखा है। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो दोस्तों कुछ लोग को छोटे मोटे साइड इफेक्ट हुए और कुछ लोगों को नहीं भी हुए। तो लेकिन कोविड शील्ड की यह भयानक साइड इफेक्ट वाली न्यूज सुनने के बाद से लोगों के होश उड़ गए हैं। लोगों में इतना दहशत और इतना ज्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं कि दोस्तों सबने पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पैनिक वर्ड जो है ना, ये खुद ही अपने अंदर बहुत बड़ी मुसीबत रखता है और आपकी परेशानी अगर छोटी भी क्यों ना हो, ये 10 गुना आपको बढ़ा देगा। इसलिए जिसने भी ये वैक्सीन लगवा रखी है वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि इससे पहले आप शांति से जी रहे थे, लेकिन इस न्यूज के बाद आप पैनिक हो गए। दोस्तों आप अभी भी खुद को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने देंगे। कोई भी दवा दोस्तों जो आप खाते हैं, कोई भी वैक्सीन जो आप लगवाते हैं, सबके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन उनको लगवाना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि सामने खड़ी हुई मुसीबत को इंसान पहले फेस करता है, इससे लड़ने के बारे में सोचता है, और फ्यूचर में क्या साइड इफेक्ट होंगे इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी दवाएं हम जो खाते हैं जिनके साइड इफेक्ट फ्यूचर में होते हैं, उन दवाइयों से कभी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, तो कभी हमारे बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, किसी से लीवर भी खराब हो सकता है, किसी से किडनी भी खराब हो सकती है। यहाँ तक कि ये तो मैंने आपसे दवा के बारे में बताया, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनको हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है और उनको कैंसर होने का भी खतरा रहता है। लेकिन वो कभी अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं करते हैं और बिना फ्यूचर की फिक्र किए हुए रात दिन आराम से नशा करते हैं, जबकि कैंसर तक के खतरे को वो अनदेखा कर देते हैं, कभी भी पैनिक नहीं होते हैं। तक के दोस्तों नशे की चीजों पर साफ साफ लिखा भी रहता है कि इससे कैंसर होगा, तब भी लोग खाते हैं और बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं अपने फ्यूचर की। तो कुछ दवाइयां जो होती हैं उन्हें लेने की मजबूरी होती है और उनसे बहुत सारे खतरे हमारे फ्यूचर में बन जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन हम उन दवा को लेते हैं क्योंकि हमें सामने पड़ी हुई सिचुएशन को हैंडल करना होता है। और जो लोग नशा करते हैं तो उनके तो बिल्कुल भी मन में ये विचार नहीं आता कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे उस टाइम विचार आप नहीं करते हैं तो अब भी आपको विचार नहीं करना है। कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि अगर आपने कोविड शील्ड लगवा लिया है तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत हो, फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचे, अपनी लाइफ जैसे एंजॉय कर रहे थे वैसे ही करें, क्योंकि फ्यूचर में न जाने किसको कब क्या होगा कुछ नहीं पता, और जरूरी नहीं कि आपके साथ बुरा ही होगा। तो जब पता है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो, तो हम जो चीज जरूरी नहीं है उसके बारे में क्यों सोचे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा और आपके साथ सब अच्छा होगा, यही बिलीव रखिए। दोस्तों आपके साथ साथ 80% भारतीय हैं जिन्होंने ये वैक्सीन लगवा रखी है, और ऊपर वाला इतने सारे मासूम लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। इसी बिलीव को अपने माइंड में रखिए और हमेशा खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके दिमाग से थोड़ा सा भी डर निकला हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।